इस संगठन का उद्देश्य नर सेवा नारायण सेवा। पिछले 25 वर्षों से हम लोग मानवाधिकार क्षेत्र में काम करते हैं और लगभग 24 से 25 स्टेट में काम करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो नर सेवा नारायण सेवा के रूप में ही कर रहे हैं। हमारे जितने भी सदस्य हैं संपूर्ण भारत में, उसमें सब नर सेवा नारायण सेवा के रूप में काम करते हैं। ना हम किसी से कोई धन लेते हैं, शासन सरकार से कहीं से भी नहीं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति, हमारा महानगर करामत मार्केट में ऑफिस है, जो भी पीड़ित व्यक्ति वहां तक पहुंचता है उसकी सेवा हम शासन प्रशासन के माध्यम से, सरकार की अनन्य योजनाएं चलती हैं जो लोगों को नहीं पता है, उनके माध्यम से उनको जागृत करने का काम करते हैं। जितने भी लखनऊ के हॉस्पिटल हैं उनके डायरेक्टर हम लोगों के साथ काम करते हैं, जुड़े हुए हैं। उनकी वजह से हम काफ़ी पीड़ित मरीजों को, जो कैंसर पीड़ित हैं, उनको अभी तक हम लोगों ने संस्था की मदद से मुख्यमंत्री राहत कोष से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष से 2 करोड़ रुपए अभी तक हम लोग दिला चुके हैं इस 2 वर्षों में। ये योजनाएं जो चल रही हैं गरीब तक नहीं पहुंच पाती, हम लोग इन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरे क्षेत्र में हम वॉलंटियर हैं, थानों से हम लोग संबंध में रहते हैं, अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। जहां हमारी ज़रूरत होती है हम वहां पहुंचते हैं और लोगों की मदद करते हैं। किस प्रकार से मदद करते हैं? कुछ जिस प्रकार से व्यक्ति पीड़ित होता है उस प्रकार से उसकी मदद। अगर कोई पुलिस से परेशान है, शासन से परेशान है, प्रशासन से परेशान है, तो हम लोग उन उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि भाई हम लोग सेवा भाव से आते हैं। और आज 25 वर्षों में सारे अधिकारी भी ये समझ चुके हैं कि ये लोग सेवा भाव से काम करते हैं, इसलिए सभी लोग हम लोगों की मदद करते हैं और हम पीड़ित को न्याय दिला पाते हैं। आज के कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज तो हम पूरे 24 स्टेट में मना रहे हैं, क्योंकि मुख्यालय यही लखनऊ में है हमारे संगठन का। तो हम लोग यहाँ हर वर्ष यही गांधी भवन क्षेत्र में जो है 25 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये हमारा 25वां अधिवेशन। इसमें मुख्य अतिथि कोई है? इसमें माननीय ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह का कार्यक्रम मिला था, सदन होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सत्र चल रहा है। बाकी बहुत सारे हमारे गणमान्य व्यक्ति, विधान परिषद सदस्य हैं, यहाँ के सारे धर्म गुरु हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। 3 बजे तक ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जनता? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम लोग सेवा भाव से संगठन चला रहे हैं, आप लोग इससे जुड़िए, शासन प्रशासन के साथ मिल करके उनकी योजनाओं को बताइए। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सर्वधर्म को मानते हैं। हमारे यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं 50-50, हमारे 40% मुस्लिम भी काम करता है, लेकिन कभी हमारे यहाँ किसी धर्म को लेकर के, चारों धर्म गुरु अभी आपको स्टेज पे मिलेंगे। हम लोग सेवा ही धर्म मान करके काम करते हैं। थैंक यू। अधिवेशन है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का। इसके कौन से किन विषयों पे है? ये पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। मोहम्मद अंसार, जिला अध्यक्ष लखनऊ, भारतीय मानवाधिकार परिवार। ये भारतीय मानवाधिकार परिवार का उद्देश्य ये है कि ये 10 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये हर 10 दिसंबर को साल में एक बार हम लोग मनाते हैं। और इसके उद्देश्य और काम ये है कि जो जिनका कोई सुनने वाला नहीं, उनका, ये मेरा भारतीय मानवाधिकार परिवार के लोग उनकी सुनते हैं और हम लोग उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों के कार्ड ही पे लिखा है कि सेवा ही धर्म है, दूसरी तरफ लिखा है नर सेवा नारायण सेवा। तो इस पे जात पात का कोई मतलब नहीं है, किसी भी कास्ट का है वो मेरा भाई है, और जो मेरे साथ जुड़ा है वो मेरे परिवार का है। इसलिए बहुत संगठन आपने देखे होंगे, कोई भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन बना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन बना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश अवस्थी जी, वो इतने बुद्धिजीवी हैं कि उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो इसका रजिस्ट्रेशन कराया भारतीय मानवाधिकार परिवार। और जहाँ पे परिवार आ गया तो परिवार आने के बाद कहीं से कुछ बचता नहीं है। उसी तरह परिवार की तरह हम लोग मैनेज करते हैं कि अगर मेरे परिवार में या मेरे परिवार के मेंबर के उसके गांव में वो मुझसे नहीं जुड़ा है, तब भी अगर किसी लड़की की इस पोजीशन पे उसके माता पिता हैं कि शादी नहीं कर पा रहे हैं,
तो मेरा परिवार जो हो सकता है बढ़ चढ़ के सहयोग करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो सहयोग करते हैं हम लोग, तो उस शादी में हम लोग जाते नहीं हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि जिसके माता पिता को कोई सहयोग दान दिया गया, कन्यादान, और जब वो व्यक्ति मेरे परिवार का जाएगा तो वो माता पिता सोचेंगे कि इन्होंने तो दान किया था, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ के अगर वो कहीं हमारे व्यक्ति से मिल लिया तो हम लोग उसको अपमान समझते हैं। तो जो हम लोग दान करते हैं वो गुप्त दान करते हैं, सीधे जाके माता पिता को दे दिए। जैसे बहुत लोग हैं हॉस्पिटल जाते हैं, फल का ठेला देखे, 1 किलो सेब लिया जो बहुत महंगा है, ले गए अस्पताल में दे दिया, उस मरीज को तो नहीं मिलेगा। हम लोग जस्ट उसके अपोजिट करते हैं कि अगर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो या तो मरीज के हाथ में लिफाफा देते हैं, या जब उससे हाथ मिलाते हैं तो उसी के हाथ में जो देना होता वो दे देते हैं। कि हो सकता है परिवार के, ये मेरे परिवार का नहीं है, लेकिन परिवार के पैसे से अगर ये 10 रुपए की टेबलेट मंगा लेगा, हो सकता है मेरी कमाई ऊपर वाला स्वीकार कर रहा हो और उस पैसे से वो ठीक हो जाता है। तो उसी को हम लोग सेवा समझते हैं। दिखावा कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, एकदम 20-25 गाड़ियों से आए, एकदम शांति बना के आए हैं, डिसिप्लिन के दायरे में, ट्रैफिक नियमों का पालन करके। आज के कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए हैं, कितने लोग उपस्थित? आज के कार्यक्रम में 24 प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। प्रदेशों के नाम गिनाए जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे। उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय कितने आदमियों के आने की उम्मीद है? 1000 से 800 आदमी होंगे। मेन मुख्य अतिथि कोई खास ऐसा कुछ बुलाया गया है क्या? मुख्य अतिथि में आपका बैनर लगा है, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हैं, नीरज जी हैं, हमारे संरक्षक श्री अशोक वाजपेयी जी सांसद राज्यसभा हैं, और काफ़ी लोग हैं। अर्पणा जी आ रही हैं। सर आप भी अपना पूरा परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं जिला सचिव, महासचिव भारतीय मानव अधिकार परिवार का हूँ। आज जो है 10 दिसंबर को ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ बहुत से प्रदर्शन सब आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और अपने अपने विचार भी यहाँ व्यक्त करेंगे। हमारे जो अतिथि आ रहे हैं वो भी हमारे जो है संरक्षक भी हैं और हमारे संस्था से जुड़े हुए भी हैं, और बाकी जो है वो अपने अपने विचार यहाँ व्यक्त करेंगे। हम लोग अपने क्या आगे इस साल के क्या उद्देश्य हैं, क्या हम लोग को करना है, ये सब आज जो है हम लोग इस पे विचार। आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम जो जनता है, जो भी है सेवा करना चाहता है, तो वो हमारे भारतीय परिवार में जुड़े, और इस हमारे परिवार से जुड़ के वो सेवा कर सकता है। निस्वार्थ सेवा है, हमारे यहाँ कोई पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन यह है कि जो सेवा है, सेवा ही धर्म है। अगर वो इससे सेवा भाव रखता है तो हमारे परिवार से जुड़े, और हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय मानवाधिकार परिवार का आज यहाँ पे अधिवेशन है जी, क्या कहना चाहते हैं? ये भारतीय मानवाधिकार परिवार हमारा सबसे अच्छा परिवार है, और इसमें कोई भेदभाव, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई जात बिरादरी नहीं है। परिवार होता है, चाहे जैसा हो, और परिवार के साथ हम लोग हर टाइम उपस्थित रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, अच्छे बुरे में साथ रहते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आपदा आती है तो मतलब सारे सदस्य तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन पहुंचने की सब कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। और आज ये अधिवेशन जो है, इसको हम लोग बहुत सफलपूर्वक बनाना चाहते हैं, और उस ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना ये है कि बहुत ही अच्छा ये बनेगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? जी हमारे मान के चलिए कि सीतापुर, जिला सीतापुर से 22 आदमी हमारे आए हुए हैं, और हमारे बाराबंकी से हम लोग करीब मान के चलिए कि 200 आदमी लेके वहाँ से चले हैं। कितने लोगों के आने की संभावना है यहाँ पे? जी अब ये तो मतलब हर अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कितने आ सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम 800 लोग आने की संभावना है। मतलब लगभग सभी जिलों के लोग, सभी जिलों को मिला के कुछ लोग तो आएंगे ही नहीं, बिल्कुल 800 लोगों का हम लोगों ने टारगेट बनाया है। बाकी ऊपर वाले के ईश्वर की इच्छा है, जैसे जो स्थिति में जो होगा, अगर आ सकता तो आ जाएगा। आपकी संस्था जो इस समय काम कर रही है, जी, किन विषयों पे काम कर रही है? हमारी संस्था हर मतलब ऐसे उन मुद्दों पे काम करती है, जैसे आप मान के चलिए कोई लड़की है, गरीब है, उसका कोई वो नहीं है,
उस पर हम लोग सहयोग करते हैं निःशुल्क। हम लोग सेवा जो करते हैं निःशुल्क करते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं करते। मतलब ऊपर वाले से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस सेवा में किसी से हमको कुछ लेना ना पड़े। हम लोग योगदान करते हैं और उस योगदान में जहाँ पे योगदान करके आते हैं वहाँ पे हम लोग जाते नहीं। इसलिए नहीं जाते हैं कि अगर वो बाप हम लोगों को देखेगा तो अपने रिश्तेदारों को छोड़ देगा, काहे एहसान के नीचे दबे, वो हमारे पीछे चलेगा। तो मैं दूसरे दिन पहुँचता हूँ जब उनके मेहमान सब चले जाते हैं। कोई बीमार है हॉस्पिटल में, मैं पहुँचता हूँ। मैं हॉस्पिटल में सेब लेके नहीं जाता हूँ। किसी की मदद करते हैं तो क्या फेस होके मदद करते हैं कि गुप्त दान? नहीं, गुप्त दान है, फेस नहीं करते हैं। फेस उसमें आप ये मान लीजिए कि हमने आपकी मदद की तो हमारा ही आपका फेस होगा, इनका नहीं होगा उसमें। अगर फेस करके हम करें तो इसमें कोई मजा नहीं है। ये तो आदमी को इज्जत देना काम नहीं कहते, इसको इज्जत से मतलब बेइज्जत करना काम कहते हैं। आज आपके अधिवेशन में चीफ गेस्ट कौन है? हमारे अधिवेशन में चीफ गेस्ट राजनाथ सिंह हैं। जैसे कि अभी तक जो आपने गुप्त दान किए हैं, कैसे कैसे तरीके से किए हैं? भाई मैं गुप्त दान, हमारे अध्यक्ष जी, मैं साथ में चलता हूँ और हमारे उपाध्यक्ष जी इत्तिसाम भाई खड़े हैं, ये सिधौली प्रभारी सचिव हारून भाई खड़े हैं। ये हम लोग जाते हैं तो बहुत, ये मान के चलिए कि हम ही हम 3 लोग जानते हैं, या वो जानता है जहाँ जिसके घर पहुँचते हैं। बाकी कोई रास्ते में जाने पे बिल्कुल गुप्त है तो गुप्त ही रहेगा। इसका सिला हमको ऊपर मिलेगा, हमको आपसे मेडल लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। और कुछ खास मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता को संदेश देना चाहते भाई? हैं? आप लोग तो हमसे ज़्यादा सेवा करते हैं, हर जगह पे भीड़ भाड़ में, हर पे जान पे खेल करके। अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से कुछ आपका चैनल क्या कहना भाई, आप सबसे हमसे ज़्यादा जोखिम उठा के आप काम करते हैं। कभी कभी हमने ये देखा, मीडिया वाले बंधु हमारे भाई ऐसे होते हैं कि मार पड़ रही होती है तब भी वो बच के हर एक की फोटो शूट करते हैं, हर एक को दिखाने को उजागर करने का काम करते हैं। क्या आप हमसे ज़्यादा काम नहीं कर रहे? सेवा आप भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस आज के लिए मैं ठीक, धन्यवाद।